नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा साल 1974 का है। बात राजेश खन्ना की हो रही है, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी की। फिल्म पत्रकार भावना सोमाया के मुताबिक राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी शुरुआत से ही एक गलत फैसला साबित हुई। ये विडंबना ही थी कि राजेश खन्ना को लेकर डिंपल की शिकायतें वैसी ही थीं जैसी अंजू महेंद्रू के खिलाफ राजेश की शिकायतें हुआ करती थी। मैं जहां भी जाती मुझे बताया जाता कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं, लेकिन इनकी तरफ से मुझे तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिलता था। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने मुझे देखा ही ना हो। एक बार डिंपल ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना के लिए डिंपल क्या थीं? अंजू की जगह लेने वाली कम उम्र की लड़की या फिर कपूर खानदान की होने वाली बहू जिसे उन्होंने हासिल किया था, या फिर वो उनके फैंस, उनकी ऑन स्क्रीन इमेज और ताकत का मिला जुला रूप थी। बॉबी के बाद चारों तरफ डिंपल के चर्चे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उस दौर में उनके अभिनय की तारीफ में शायद ही कोई इंटरव्यू दिया हो। डिंपल ने कहा कि मैं हमेशा रिएक्शन का इंतज़ार करती रही, मगर वो कभी नहीं आया। मेरी सारी ताकत यही सोचने में निकल जाती थी कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। मैं कितनी भी तेज चढ़ूं, वो हमेशा मुझसे कई पायदान आगे रहते थे। पति की चाहतों के आगे वो अपना आत्मसम्मान झुकाती रही। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। वो वही पहनती थी जो राजेश खन्ना को अच्छा लगता, उन्हीं लोगों से मिलती जिनसे मिलना राजेश खन्ना को पसंद हो। राजेश खन्ना और डिंपल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म संयोग से राजेश खन्ना के जन्मदिन यानी कि 29 दिसंबर के दिन ही हुआ। प्रशांत याद करते हैं कि काका जी ट्विंकल को प्यार से टीना बुलाते थे। बचपन में वो बहुत बीमार रहती थी। काका जी सारे काम छोड़कर उसे खुद डॉक्टर महेंद्र के पास लेकर जाते थे। टीना पर बहुत प्यार था उनका। डिंपल का पूरा समय अब अपनी बेटी की देखभाल में बीतने लगा था। नई जिम्मेदारी में वो व्यस्त हो गई थी। अच्छा होता अगर उनकी निजी जिंदगी को निजी ही रहने दिया जाता, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर फिल्म पत्रिकाओं का हिस्सा बनने लगी। ये खबरें बार बार सिर उठाती रहीं कि कई निर्माता डिंपल को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है कि डिंपल भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं और इस बात के लिए अपने पति राजेश खन्ना को राजी करने में जुटी हैं। मगर राजेश खन्ना हमेशा ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर देते। उनके मुताबिक तो हाउसवाइफ बनने का फैसला डिंपल ने खुद किया है। शादी के बाद स्टारडस्ट को दिए उसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था, डिंपल को देखिए, हीरोइन के रूप में बड़े बैनरों और स्टार्स के साथ कई फिल्में साइन करने के बावजूद असली त्याग उसने किया है। मुझे उसे ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ा। उसने अपनी मर्जी से अपने प्यार की खातिर ये सब छोड़ा, क्योंकि वो मेरी बीवी बनना चाहती थी और कुछ नहीं। मर्जी किसकी थी, फैसला किसका? फिल्म इंडस्ट्री में इस सवाल का शायद जवाब सबको पता था। शादी के बाद तीसरे साल तक आते आते डिंपल बुरी तरह परेशान और असंतुष्ट रहने लगी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी का क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। प्रशांत रॉय बताते हैं कि काका जी की दूसरे बच्चे से एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का होना चाहिए, मगर 27 जुलाई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिल्म पत्रकार इंग्रिड अलबकर के मुताबिक राजेश, जिन्हें एक बेटे की उम्मीद थी, उन्होंने कई महीने तक अपनी दूसरी बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। परिवार इस लड़की का नाम तक रखना भूल गया था। बाद में इसका नाम रिंकी रखा गया। प्रशांत बताते हैं कि शुरुआत से ही राजेश खन्ना इस बात को लेकर उखड़े उखड़े से रहे कि उनकी दूसरी संतान लड़का नहीं है।
उस दौर में उनका करियर भी बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन बाद में नन्ही रिंकी की शरारतों ने उनका दिल जीत लिया। वो अपनी दोनों बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।